तो आवाज़ दबाई तो नेपाल में युवाओं का विद्रोह। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सोशल मीडिया पर बैन के बाद फूट गया। बैन मतलब सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। सोशल मीडिया को बैन करने का कारण ये था कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। मतलब कि अगर एक दूसरे से कनेक्शन ही ना हो पाए तो लोग कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया सिर्फ बुरी चीज़ों को ही सपोर्ट नहीं करती, कुछ अच्छी चीज़ें भी सोशल मीडिया के माध्यम से होती हैं। अब लोग नाराज़ क्यों थे? नेपाल के लोग नाराज़ इसलिए थे क्योंकि भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म था। नेपाल में संघीय सरकार आने से जेएनजी को स्थिरता और जॉब बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ने निराश किया। नेपोटिज्म और चहेतों को कुर्सी पर बैठाने से नेताओं के बच्चों की विदेशी यात्राएं, ब्रांडेड सामान, शान शौकत की पार्टियां सोशल मीडिया पर चर्चित होने लगीं। फिलीपींस, इंडोनेशिया का नेपो बेबी कैंपेन नेपाल में ट्रेंड करने लगा। तो ये तो भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म कई कारण हैं, जिसमें से पहला तो यही है। दूसरा है 5 साल में 3 सरकारें। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा पीएम थे और दिसंबर 2022 में चुनाव में पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम बने। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली पीएम बने। तो इससे समझ में आता है कि कितनी जल्दी जल्दी सरकारें बदल रही हैं। बेरोजगारी और महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। देश में आर्थिक असमानता है। 20% लोगों के पास 56% संपत्ति है। वैसे कंपेयर किया जाए तो हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है, पर इंडिया में अभी विद्रोह नहीं हुआ है। तो नेपाल की 56% संपत्ति जो है वो 20% लोगों के पास है। आधा नेपाल सोशल मीडिया पर। नेपाल की आबादी 2.92 करोड़ है। इसमें 1.35 करोड़ सोशल मीडिया पर है। 16 से 40 साल की उम्र के 1.2323 करोड़ युवा हैं। फेसबुक के 1.35 करोड़, इंस्टाग्राम के 42 लाख, लिंक्डइन के 17 लाख यूजर हैं। और 3 बड़े घोटाले भी हुए हैं। नेपाल में 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए हैं। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंध भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला। इससे युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। भारत से बढ़ती दूरी। लिपुलेख दर्रा भारत का है, पर ओली पीएम बने तो नेपाल में दिखा दिया। हाल ही में भारत और चीन ने लिपुलेख से ट्रेड रूट शुरू करने का फैसला किया तो नेपाल ने विरोध जताया। और लंबे समय से परंपरा रही थी कि नेपाल में पद संभालने के बाद पीएम की पहली यात्रा भारत की ही होती है, लेकिन चीन के प्रभाव में ओली ने यह परंपरा तोड़ दी और जुलाई 2024 में चौथी बार पीएम बने तो भारत की जगह पहली यात्रा चीन की ही उन्होंने करी थी। लेकिन ये गलत हुआ एक हिसाब से, इसलिए। और दूसरी बात, टिकटॉक छोड़कर वे सोशल मीडिया बैन थे। फेसबुक, मैसेंजर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, कोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, मास्टोडोनो, रंबल आदि। मतलब सिर्फ टिकटॉक ही चल रहा था जिसमें आप मैसेज एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से